हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है ना। इधर बच्चे कुछ दिन का गैप हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था, समय का अभाव हो गया, तो अपन फिर से कंटिन्यू करेंगे। हालांकि हो सकता है 4-5 दिन का फिर बीच में गैप आए, इसके बाद अपन फिर कंटिन्यू चलेंगे मई तक, ठीक है ना। भी एक छोटा सा टॉपिक अपन करते हैं, ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल है। छोटा टॉपिक है, कम समय में ज़्यादा आपको आउटपुट मिलता है इस टॉपिक से। ये है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है, पहले तो बढ़िया से इसको अपन एक एक करके सुनेंगे और याद करते जाएंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुने। तो माइक्रोब्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसका, माइक्रोब्स का, ठीक है ना। तो माइक्रोब्स भी कहाँ पे मिलते हैं आपको पता है क्या? माइक्रोब्स बच्चे मिलते हैं आपके दो किंगडम के ऑर्गेनिज्म में माइक्रोब्स मिलते हैं। ये है आपके, एक तो मोनेरा बच्चे, क्या बोलो, मोनेरा, ठीक है ना। मोनेरा में क्या क्या होता है? मोनेरा में आता है आपके बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा वगैरह, ठीक है ना। तो मोनेरा में आपको क्या मिलेंगे, माइक्रोब्स मिलेंगे, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, राइट। और दूसरा कहाँ पर मिलेगा माइक्रोब्स? तो बच्चे मिलेगा ये प्रोटिस्टा में। कहाँ पर मिलेगा? प्रोटिस्टा में, ठीक है ना। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में माइक्रोब्स मिलते हैं जो हमारे यूज के होते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं? यानी माइक्रोब्स के वैसे तो ये किंगडम ही यही दो है, यानी एक है मोनेरा और दूसरा है प्रोटिस्टा, ठीक है ना। थोड़े बहुत माइक्रोब्स आपको फंजाई में भी मिलेंगे, ठीक है ना, जो यूनिट सेलुलर फंजाई होते हैं, कुछ एस्कोमैसिटिस वगैरह का वैरायटी, ठीक है ना, उसमें आपको मिलेगा माइक्रोब्स। ओके। अच्छा, हम लोग इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि हम लोगों के यूज का माइक्रोब्स कौन कौन सा है, उसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है ना, कैसे उसे अपन यूज में लाते हैं। तो देखें इसका एप्लीकेशन। तो बच्चे सबसे पहले, ठीक है ना, अपन सिलेबस से ही चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? तो लैब के बारे में बच्चे, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बच्चे दूध से जब दही बनती है, ठीक है ना, तो यहां पर दूध के प्रोटीन का हल्का सा डाइजेशन होता है, ठीक है ना, पार्शियल डाइजेशन होता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि लैब के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है? तो मिल्क की कर्डलिंग हो जाती है, यानी मिल्क जो है वो दही में चेंज हो जाता है, यानी दूध दही में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा अमाउंट में दूध में, ठीक है ना, आपको पता होगा है कि नहीं, हम लोग कभी कभी दही नहीं होता है घर में, तो बाजू वाले घर से थोड़ा सा ले लेते हैं उधार में, है कि नहीं, या फिर दुकान पे जाके हम लोग ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो कहते हैं भाई मुझे 50 ग्राम दही दे दो। क्या करना है? तो दही जमाना है, ठीक है। वैसे तो जाड़े में दही जमाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि दही जमाने के लिए आपको एक सही तापमान चाहिए, सही टेम्परेचर चाहिए दूध का, ठीक है ना। वैसे तो हम लोग एक सिंपली छू करके महसूस कर लेते हैं कि दूध का तापमान दही बनने लायक है कि नहीं है, ठीक है ना। आप जानते हो कि बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो यूजुअली थोड़ा सा टेम्परेचर मांगता है, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ बेटर होता है। तो इस बैक्टीरिया के लिए हमें चाहिए होता है 40-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान, यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा, है कि नहीं। तो हम लोग हल्का सा जो दही लाते हैं बच्चे उसमें डालते हैं। वो दही क्या लाते हैं हम लोग? एक्चुअली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही लाते हैं, है कि नहीं। वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमने डाला, यानी एक स्टार्टर के तौर पे डाला, जिससे क्या होता है, दूध से दही बनता है, ठीक है ना। इस स्टार्टर को अपन इनोकुलम नाम देते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मिल्क से क्या बनाने जा रहे हो? तो मिल्क से आप बनाने जा रहे हो कर्ड, ठीक है ना। यहाँ पर मिल्क का क्या हो जाता है बच्चे? तो पार्शियल डाइजेशन होता है। किस क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन होता है बच्चे मिल्क का। और ये पार्शियल डाइजेशन किसके द्वारा होता है? ये पार्शियल डाइजेशन होता है बाय लैक। किसके द्वारा होता है? सॉरी, लैब, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। किसके द्वारा बच्चे होता है? ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा इसका जो है पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। इससे क्या होता है? तो दूध दही में चेंज हो जाती है। मैंने क्या बताया? लैब यहाँ किस चीज़ का काम करता है बच्चे? लैब यहाँ पर काम करता है स्टार्टर का। किसका काम करता है? स्टार्टर का, यानी कि इसी को अपन बोलेंगे बच्चे इनोकुलम। क्या बोलेंगे? इनोकुलम बोलेंगे,
ठीक है ना। हाँ, तो ये स्टार्टर का काम करता है, यानी कि इनोकुलम का काम करता है, ठीक है ना। ओके, तो देखें यहाँ पे मिल्क ये चेंज हो गया, किसमें, कर्ड में चेंज हो गया। बच्चे आपको पता है क्या मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है कर्ड, है ना। दही जो है वो दूध से ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है ना, सॉरी, दूध से ज्यादा न्यूट्रिशियस कौन सी चीज होती है, दही, ठीक है ना। आपको पता है क्यों, खास करके आपको B12, कौन सा चीज भाई, विटामिन B12 का अमाउंट जो है वो दही में बन जाता है काफ़ी, है कि नहीं, इसीलिए ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। आपको पता है कि नहीं B12 का काम किस चीज़ में आता है, B12 का काम बच्चे RBC बनाने में आता है, ठीक है ना, RBC के मैच्योरेशन में काम आता है, ठीक है ना। तो RBC प्रोडक्शन में हेल्प मिल रही है किस चीज़ से, तो B12 की मदद से, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रिशन जो है ये प्रोवाइड ज़्यादा करती है कर्ड। आपको मैं बता दूं कि दही खाने वाले लोगों का जो डाइजेशन रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो इसीलिए रहता है क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया हमें हार्म करते हैं, वैसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये लड़ते हैं, यानी कि लैब लड़ते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं अगर बात करूं लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया का, ठीक है ना, तो ये लड़ेगा किस चीज से, तो ये लड़ेगा हार्मफुल बैक्टीरिया से, किस चीज से, हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ स्टमक से ये क्या करेगा, लड़ेगा, क्या करेगा, लड़ेगा, ठीक है ना। तो फाइट करता है बच्चे ये किस चीज से, तो फाइट विथ हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर का जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उससे ही लड़ता है। तो जाहिर है इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें बेटर इम्यूनिटी मिलता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो एक तरह का ये इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला चीज होता है आपका कौन सा चीज, कर्ड, ठीक है ना। तो दूध से दही बनने में ये फायदा होता है हमारा। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा अपन बढ़ा के रखेंगे तो ना महसूस करके भी देख लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है तो दूध से दही बन जाती है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो ये हो गया आपका पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कई सारा एप्लीकेशन है, जैसे योगर्ट बनती है। वैसे योगर्ट के बारे में हमें कुछ विशेष पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, योगर्ट थोड़ा सा अपने फ्लेवर के लिए जो है, ठीक है ना, फ्लेवर और टेस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, फ्लेवर और टेस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये जान लें आप ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, योगर्ट जो है वह काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है ना। और किस चीज़ के लिए जाना जाता है, फ्लेवर और टेस्ट के लिए जाना जाता है। इसके बारे में आप इससे ज़्यादा जानकारी मत रखो क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है ना। चलो दूसरा एप्लीकेशन अपन देखते हैं। बच्चे आपको पता है क्या सिट्रिक एसिड के बारे में, कौन सा चीज़ भाई, सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। ये सिट्रिक एसिड तैयार होती है किस चीज से, आपको पता है ये तैयार होती है एस्परजिलस से। किससे तैयार होती है, एस्परजिलस फंगस से तैयार होती है बच्चे, एस्परजिलस निगर, क्या नाम है, एस्परजिलस निगर फंगस से ये तैयार होता है। आपको कौन सा चीज, सिट्रिक एसिड तैयार करते हैं अपन, क्या तैयार करते हैं, सिट्रिक एसिड तैयार करते हैं, ठीक है ना। आप अगर बात करो बच्चे ब्यूटारिक एसिड का, कौन सा, ब्यूटारिक एसिड का, तो यहां पर हम ब्यूटारिक एसिड को क्लस्ट्रीडियम की मदद से तैयार करते हैं। किस चीज की मदद से, क्लस्ट्रीडियम की मदद से। तो ये देखें ब्यूटारिक एसिड और किस चीज की मदद से ये तैयार होती है, तो ये तैयार होती है क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की मदद से। क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की मदद से हम लोग तैयार करते हैं कौन सा चीज, ब्यूटारिक एसिड, राइट, ठीक है ना। तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड ये यानी कि सिट्रिक एसिड है कि ब्यूटारिक एसिड है, ठीक है ना। आप सीधा सीधा याद रखना है कि कौन सा माइक्रोब उसे तैयार कर रहा है। बातें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। चलो तो इसके बाद जैसे आपको बात करें एसिटिक एसिड का, किस चीज का, एसिटिक एसिड का, ठीक है ना। तो ये बनता है बच्चे एसिटोबैक्टर से। किस चीज से, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है ना। इससे अपन तैयार करते हैं कौन सा चीज, तो बच्चे एसिटिक एसिड तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एक करके आपको नाम जो है, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। जितना लिख रहे हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आपको नहीं रटना होगा, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड तैयार कर लिया हमने किस चीज से, एसिटोबैक्टर एसिटाई से तैयार कर लिया, ठीक है ना। आपको पता है क्या अल्कोहल किससे तैयार करते हैं अपन, अल्कोहल, बच्चे अल्कोहल समझते हो क्या, जो पीने वाली अल्कोहल होती है कि नहीं,
जिससे हमें बिल्कुल नशा आता है, बेख्याली आता है ना। तो ये अल्कोहल यानी कि इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है ना, ये इथाइल अल्कोहल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इथाइल अल्कोहल जो है ये तैयार होता है यहाँ किस चीज से बच्चे, ये तैयार होता है सैकेरोमाइसेस से। किससे तैयार होता है, सैकेरोमाइसेस सेरेवेसी, सैकेरोमाइसेस सेरेवेसी से ये तैयार होता है आपका कौन सा चीज, तो इथाइल अल्कोहल तैयार करता है। पता है आपको सैकेरोमाइसेस सेरेवेसी को यहाँ क्या नाम देते हैं अपन, इसे अपन बोलते हैं बच्चे ब्रेवर्स यीस्ट। क्या बोलते हैं, ब्रेवर्स यीस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, बीवरेज बन रहा है। क्या बन रहा है, बीवरेज बन रहा है, ठीक है ना। अल्कोहल क्या है भाई, बीवरेज है, ठीक है ना। तो अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग सैकेरोमाइसेस सेरेवेसी का यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी किस तरह से, तो जैसे कि आपको सीड की माल्टिंग करके, इसे माल्टिंग एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है ना, उसके बारे में विशेष नहीं जानना है हम लोगों को, ठीक है ना। आप सिंपल समझो, ठीक है ना, कि माल्ट तैयार कर दिया सीड का, कहने का मतलब कि अब उसे उस फॉर्म में सीड को अपन चेंज कर दिए हैं जहां से उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इजी हो जाता है, बस आप इतना समझो, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, माल्टेड सीड वगैरह ले लिया, ठीक है ना। ज्यादातर ये यूज किया जाता है किसका, जौ का, बार्ली, समझते हो ना, बार्ली, जौ। तो माल्टेड सीड या फ्रूट जूस वगैरह, क्या, फ्रूट जूस वगैरह ज्यादातर जो बना रहे हैं अपन इसी चीज से बना रहे हैं, माल्टेड सीड से, फ्रूट जूस से या मोलास वगैरह से, ठीक है ना, इससे तैयार करते हैं। तो ये सबसे सीधा आप क्या करोगे, सैकेरोमाइसेस सेरेवेसी का, इसमें इन्फेक्शन करा दिया जाता है सैकेरोमाइसेस सेरेवेसी का, और आपको सीधे, ठीक है ना, कौन सा चीज मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, यानी कि इथाइल अल्कोहल आपको मिल जाता है प्रोडक्ट के रूप में। बात समझ में आ रही कि नहीं। हालांकि ये सब प्रोसेस में काफी सावधानी बरतना होता है, मिथाइल अल्कोहल भी बन जाती है कभी कभी, है कि नहीं, या थोड़े बहुत अमाउंट में तो बनते ही हैं, तो उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है ताकि इथाइल अल्कोहल ही उसमें हो। मिथाइल अल्कोहल हमारे लिए हार्मफुल होता है, हार्मफुल नहीं, मिथाइल अल्कोहल हमारे लिए टॉक्सिक होता है, इथाइल अल्कोहल सिर्फ हार्मफुल होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। हाँ, तो ये जो नशे के लिए लोग यूज करते हैं वो ये होता है, दैट इज इथाइल अल्कोहल होता है कि नहीं। चले, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं कि आगे देख लेते हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चल अब इधर देखते हैं। हाँ जी, आपको पता है क्या, फर्मेंटेशन से, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से क्या बनती है, एक एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक है ना। यानी कि पुअर ऑक्सीजन कंटेंट में या बिना ऑक्सीजन के कह सकते हैं, ऐसे कंडीशन में, ठीक है ना, कुछ माइक्रोब्स जो है वो क्या करता है, अल्कोहल बनाता है ना। हाँ, ये उसका दैट इज रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बन जाता है अल्कोहल, ठीक है ना। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू अल्कोहल बन जाता है कुछ माइक्रोब्स में, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अल्कोहल बनने का जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है भाई, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाँ भाई, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब है फर्मेंटेशन। क्या है, फर्मेंटेशन, ठीक है ना। दो तरह का फर्मेंटेशन होता है, एक फर्मेंटेशन से यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन से बनता है बच्चे लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अपन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। और दूसरा फर्मेंटेशन है जिसमें आपको क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, दैट इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये बीवरेज वगैरह बन रहा है, कैसे बन रहा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बन रहा है। ओके बच्चे, आपको पता है क्या, ब्रेड जो बनती है, क्या, ब्रेड, ठीक है ना। तो डफ जो बनता है आपको, सॉरी लिखा नहीं जा रहा, डफ आप समझते हो, डफ, ठीक, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, ठीक है ना, एक बिल्कुल पफी सा, ठीक है ना, पफी सा अपन मटेरियल तैयार करते हैं जिससे ब्रेड बनता है कि नहीं, उसी को अपन बोलते हैं डफ, है ना। या फिर ये जलेबी वलेबी बनाने के लिए, ठीक है ना, हाँ, उसके लिए भी क्या तैयार किया जाता है, डफ तैयार किया जाता है, ठीक।
तो भाई अगर बात करें अपन डफ, हाँ किस चीज के लिए? यूज्ड फॉर मेकिंग, क्या बनाने के लिए? तो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, है ना, ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है ना। ये जो अपन यूज करते हैं इसमें कौन सा आपको माइक्रोव यूज होता है? तो बच्चे यहां भी यूज होगा आपको सैकरोमाइसिस। क्या यूज होगा? सैकरोमाइसिस सेरेविसी का यूज होता है। यहां भी सैकरोमाइसिस सेरेविसी का ही यूज होगा, ठीक है ना बच्चे। यहां पर इसे अपन बोलेंगे बेकर्स यीस्ट। क्या बोलेंगे? बेकर्स यीस्ट, क्योंकि यहां पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? बेकरी प्रोडक्ट बन रहा है। ये क्या है? ब्रेड क्या है? बेकरी प्रोडक्ट है। दैट्स वाई यहां पे हमने इसे क्या कहा? बेकर्स यीस्ट कहा। बातें समझ में आ रही कि नहीं? पता है क्या, ये जो डफ होता है, ये डफ थोड़ा सा पफी अपीयरेंस का होता है, मैंने बताया ना, ठीक है ना, पफी अपीयरेंस का होता है, यानी कि यूं ऐसे उठाओगे तो एकदम स्लरी की तरह ये उठ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यानी कि वो टूटेगा नहीं आसानी से, ऐसे समझो, ठीक है ना। आप अगर देखे होगे तो आप समझ जाओगे। तो ये जो इसका पफ्ड अप अपीयरेंस होता है डफ का, है कैसा अपीयरेंस? पफ्ड अप अपीयरेंस। पफ्ड अप अपीयरेंस जो होता है डफ का, अपीयरेंस ऑफ डफ, ये किस चीज के कारण होता है? तो ये होता है CO2 के कारण। किसके कारण? CO2 के कारण। इसमें जो माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं वो क्या इमिट कर रही है? CO2 इमिट कर रही है। उसी CO2 के कारण बच्चे इसका अपीयरेंस कैसा होता है? ऐसे फुला फुला सा अपीयरेंस होता है, पफ्ड अप अपीयरेंस होता है, ठीक है ना। और यही तो उसका सही टेक्सचर देने के लिए जरूरी होता है, वो पफ्ड अप अपीयरेंस होना, है ना। चलो, आपको पता है क्या, ताड़ी जानते हो, है ना, नशे के लिए बहुत लोग यूज करते हैं, है ना, झारखंड वगैरह में तो काफी यूज होता है। वैसे ज्यादा कॉमन किधर है? साउथ में। कहां पे कॉमन है? साउथ में, ठीक है ना। तो वहां का ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये, ठीक है ना। वहां बोलते हैं इसे टॉडी। क्या बोलते हैं? टॉडी। अपन लोग बोलते हैं क्या? ताड़ी, ठीक है ना। आप लोग गाना वाना भी सुने होंगे बढ़िया वाला। चल देख, तो फिर ये क्या होता है भाई? दैट इज ये जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है ना। कौन सा? तो टॉडी। क्या? टॉडी। कहाँ का ट्रेडिशनल ड्रिंक बात कर रहा हूं मैं? साउथ का। कहाँ का? साउथ का, ठीक है ना। तो सदर्न इंडिया का जो आपको ट्रेडिशनल ड्रिंक है टॉडी, ठीक है ना, ये भी किस चीज का प्रोडक्ट है भाई? फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। कैसे तैयार किया जाता है? ये फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। दूधिया सा दिखता है, ये फर्मेंटेशन से तैयार होता है। इसमें भी तो अल्कोहलिक कंटेंट आ जाते हैं, जिसके कारण ये नशीला हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये ट्रेडिशनल ड्रिंक के बारे में हम लोगों ने जान लिया, बहुत बढ़िया। चले आगे देखते हैं। हाँ बच्चे, तो ये तो कुछ जनरल बातें हो गई, ठीक है ना। ये देखें, आपका एक्चुअली एनसीईआरटी का कंटेंट आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है ना। उसी हिसाब से अपन ये वीडियो तैयार कर रहे हैं ताकि आपको आसान हो कि आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा चक्कर ना हो। मतलब समझ आ रही कि नहीं बच्चे? चीज़ बनाई जाती है, क्या? चीज़, ठीक है ना। चीज़ बहुत पुराना फूड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये आपको बेसिकली अगर चीज़ के बारे में जाने कि ये किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना, तो ये अपने टेक्सचर के लिए, किस चीज़ के लिए? टेक्सचर के लिए और फ्लेवर के लिए। मतलब समझ में आ रही कि नहीं? ये दो चीज़ के लिए, यानी इसकी जो बनावट होती है और दूसरा इसका जो फ्लेवर होता है, इसके लिए ये काफ़ी फेमस होता है चीज़, ठीक है ना। तो देखें चीज़ बनाने के क्या क्या तरीके हैं, चलो यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा, तो देख लो इधर कैसे होता है, चीज़ कैसे बन सकता है। तो भाई बात कर रहे हैं अपन चीज का, ठीक है ना। आप अगर रॉ चीज बनाना चाहोगे, कैसा? रॉ चीज बनाना चाहोगे तो ज्यादा मेहनत नहीं है, जो घर में चीज बनता है, ठीक है ना, होम मेड चीज जो होता है, रॉ चीज, ठीक है ना, इसको अपन सिंपल लेमन जूस इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। क्या इस्तेमाल करके? लेमन जूस, ठीक है ना। तो लेमन जूस उसमें डाला, ठीक है ना, वो क्या हो गया? अलग हो गया, जो मेन प्रोटीन पार्ट है वो अलग हो गया मिल्क का, ठीक है ना। उससे आप चीज तैयार कर लो, तो ये क्या हो जाता है? रॉ चीज होता है। बच्चे चीज आपको
बेसिकली दो वैरायटी की होती है, एक राइपेंड होती है और एक अनराइपेंड चीज होती है। राइपेंड चीज अपन उसे कहते हैं जो अंदर बाहर दोनों तरफ से पकी हुई होती है। अनराइपेंड चीज उसे बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाहर से पकी होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना। अब देखो कुछ चीज के वेराइटीज के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, इधर हटाता हूं इसको। कुछ चीज की वेराइटीज के बारे में तेरे बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये तुम्हें याद रखना है बिल्कुल, ठीक है ना। मैं सबसे पहले लिखूंगा एक बैक्टीरियल दैट इज माइक्रोब, ठीक है ना। बैक्टीरिया का यूज करके जो चीज बनाते हैं वो कौन सा चीज है बच्चे? सबसे पहले मैं बात करूंगा स्विस चीज का। किसका बात करूंगा? स्विस चीज का बात करूंगा। ये सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। स्विस चीज जो होता है ये हार्ड चीज होता है। कैसा चीज होता है? ये हार्ड चीज होता है, ठीक है ना। ये स्विस चीज बनाई जाती है किस चीज से? तो बच्चे ये बनाई जाती है, एक बैक्टीरिया है, नाम है प्रोपायोनी बैक्टीरियम। क्या है? प्रोपायोनी बैक्टीरियम, बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है बच्चे। तो ये प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी से बनाई जाती है कौन सी चीज? स्विस चीज बनाई जाती है। चीज की जितनी वैरायटी होती है उसमें जो स्पेसिफिसिटी होती है, यानी अलग अलग फ्लेवर या अलग अलग जो टेक्सचर होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का माइक्रोब आपने यूज किया है ना। तो स्विस चीज जो हार्ड चीज होती है ये प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी से बनाई जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही याद रखना है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? आपसे एक सवाल आता है बच्चे कि ये जो स्विस चीज होती है इसमें लार्ज होल्स पाए जाते हैं, लार्ज होल्स पाई जाती हैं, छेद पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इन स्विस चीज ये किस चीज के कारण होता है? ठीक है ना। ये किस चीज के कारण होता है? कुछ नहीं, ये जो प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी है बच्चे, इसी प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है ना, उसी के कारण ये होल पाए जाते हैं किस चीज में? स्विस चीज में। आपको याद रखना, बहुत आसान बात है, ठीक है ना। चलो मैं अगर बात करूं दूसरी वैरायटीज ऑफ चीज का, तो मैं एक बात करता हूं आपको सेमी हार्ड चीज। क्या? सेमी हार्ड चीज, ठीक है ना। यानी पूरी तरह से ये हार्ड चीज नहीं है, सेमी हार्ड चीज है। ये बच्चे होती है आपकी रॉकफोर्ट चीज। कैसा चीज है ये? रॉकफोर्ट चीज है, ठीक है ना। ये सेमी हार्ड चीज होती है, ठीक है ना बच्चे। ये बनती है आपको किस चीज से? ये बनती है दैट इज पेनिसिलियम से। किससे? पेनिसिलियम से। देख, एक बैक्टीरिया वाला पढ़ लिया, अब जो पढ़ेंगे अपन सिर्फ क्या होगा? फंगस वाला होगा। किस क्या वाला होगा? फंगस वाला होगा, ठीक है ना। तो ये बनता है बच्चे पेनिसिलियम रोक्कीफोर्टाई से। किससे बनता है? पेनिसिलियम रोक्कीफोर्टाई। इसमें माइक्रोब पाई जाती हैं, ठीक है ना। कौन सा? सेमी हार्ड चीज में। बच्चे मैं अगर सॉफ्ट चीज का बात करूं, ठीक है ना, सॉफ्ट चीज का, ठीक है, चल देखते हैं सॉफ्ट चीज, ठीक है ना। सॉफ्ट चीज को अपन बोलते हैं कैमेम्बर्ट चीज। क्या बोलते हैं? कैमेम्बर्ट चीज बोलते हैं बच्चे। ये सॉफ्ट चीज या जो कैमेम्बर्ट चीज होती है ये बनती है किस चीज से? ये बनती है बच्चे पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई से। यानी ये भी फंगस से ही बनी। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई से, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई से बनती है बच्चे, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ चीज के बारे में जाना, ठीक है ना। टाइम कितना हो गया? 11:52। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लें, ठीक है ना। तब तक मैं टाइम देखता हूं कि आपका मैंने वीडियो कितने देर का बना दिया है। एक स्क्रीनशॉट खींचें। 23 मिनट्स, ओके। 2-4 मिनट और लेंगे। चलो यहां तक हो गया ना। अब देखते हैं आगे। इसको हटा दे रहा हूं मैं। बच्चे आपको पता है क्या अल्कोहल के बारे में? हाँ भाई पता तो होगा, है ना। सैक्रोमैइसस सेरेविसी यीस्ट से तैयार कर रहे हैं अपन अल्कोहल, है ना। अल्कोहल आपके लिए जानना ये जरूरी है कि किस तरह के अल्कोहल जो है वो नेचुरली बिना डिस्टिलेशन किए बन जाती है और किसका डिस्टिलेशन करना पड़ता है, यानी कि बाद में उसको फिर कंसंट्रेट करना पड़ता है अल्कोहल को। देखो याद रखना, आपकी यीस्ट जो है नेचुरली लगभग 13 से 15% अल्कोहल जैसे ही यीस्ट सेल के अंदर होती है, यीस्ट क्या होता है? यीस्ट का डेथ हो जाता है, ठीक है ना। यानी यीस्ट सेल मरने लगती है, ठीक है ना। तो अब इससे क्या है कि आप अगर नेचुरली बिना डिस्टिलेशन के यानी बिना कंसंट्रेशन के आप अगर अल्कोहल तैयार करते हो तो आप 15-20% से ज्यादा अल्कोहल नहीं तैयार कर सकते बाय कंसंट्रेशन,
ठीक है ना। इस तरह के दो अल्कोहल आपको मिलेंगे, अल्कोहलिक बिवरेज मिलेंगे, एक बियर, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा, दूसरा वाइन। बात समझ में आ रही कि नहीं। बियर में 3 से 6% अल्कोहल होती है बच्चे, वाइन में 10 से 20% अल्कोहल होती है, ठीक है ना। बियर बनाई जाती है बार्ली से, आपको याद रखना होगा किससे बनाई जाती है, बार्ली यानी जौ से, ठीक है ना। एक वेराइटी होती है इसकी हॉर्डियम वुल्गारी, ठीक है ना, इससे बनाई जाती है बियर, ठीक है ना। इसकी माल्टिंग की जाती है, यानी कि माल्टेड होता है ये, ठीक है ना। माल्टिंग का प्रोसेस मैं नहीं बताऊंगा अभी, बस आप याद रखना कि माल्टेड बार्ली, ठीक है ना, इससे क्या बनाई जाती है, इससे बनाई जाती है बियर, ठीक है ना। और वाइन बनाई जाती है बच्चे ग्रेप के जूस से, किससे, ग्रेप के जूस से तैयार की जाती है, जिसमें 10 से 20% अल्कोहल। ये दोनों ही अनडिस्टिल्ड होता है, यानी कि ये नेचुरली बन गई, ठीक है ना। हाँ, यीस्ट का बस इन्फेक्शन से बन गया, इसके लिए एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। जो कंसंट्रेट करके डिस्टिल्ड करके आप बनाओगे वैसी चीजें हैं जैसे कि विस्की है, ब्रांडी है, रम है, गिन है, ये जितनी सारी वेराइटीज बिवरेजेस की होती है वो क्या होती है, डिस्टिल्ड होती है, ठीक ना। जिसमें सबसे ज्यादा अल्कोहलिक कंसंट्रेशन पाया जाता है आपको ब्रांडी में, ठीक है ना, जो होती है 60 से 70%, ठीक है। ये बनाई जाती है वाइन के डिस्टिलेशन से, है ना। और जैसे आप बात करें रम का, तो रम बन जाती है ये जो कुशियार यानी कि गन्ना होता है, शुगर केन, ठीक है ना। तो शुगर केन का जो मोलास होता है, ठीक है ना, वो आप यूं समझ लें कि जो चीनी बन गई और नीचे जो गाज जैसी जमा हो जाती है वो मोलासेस होती है, ठीक है ना। तो शुगर केन के मोलासेस से तैयार कर दी जाती है कौन सी चीज, आपको रम बना दी जाती है, ठीक है ना। ऐसे गिन होती है, वो यूरोपियन राइस से बनती है गिन, ठीक। तो उतना ज्यादा सोर्स तो नहीं याद रखना है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अल्कोहलिक बिवरेज का बात करें अपन, अल्कोहलिक बिवरेजेस का बात करें तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल जाएगी। हाँ भाई, अल्कोहलिक बिवरेजेस में आपको एक तरफ मैं लिखता हूं अनडिस्टिल्ड, क्या लिख रहा हूं, अनडिस्टिल्ड लिख रहा हूं, ठीक है ना, बिना डिस्टिलेशन की बनी हुई। और एक तरफ मैं लिख रहा हूं डिस्टिल्ड, क्या लिख रहा हूं, डिस्टिल्ड। तो बच्चे अनडिस्टिल्ड का अगर अपन बात करें तो अनडिस्टिल्ड में आपको आ जाएगा एक तो बियर और दूसरा कौन सा, वाइन, बियर और वाइन। और डिस्टिल्ड में क्या आ जाएगा, इधर आपको आ जाएगा जैसे कि विस्की, ठीक है ना, फिर आपको क्या, ब्रांडी, हाँ, और रम वगैरह, रम गिन वगैरह, ये सब किस में आ जाएगा, डिस्टिल्ड में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसमें सोर्स देख लेते हैं कहाँ से बनाई जाती है, तो चलो लिख लो। तो एक जैसे कि बियर का बात करें बच्चे तो ये होती है किससे, तो माल्टेड बार्ली से, किससे, माल्टेड बार्ली सीड्स जो होती हैं, ठीक है ना, इससे तैयार की जाती है। बच्चे बार्ली बोले तो इसका वैरायटी है हॉर्डियम वुल्गारी, क्या, हॉर्डियम वुल्गारी, इससे तैयार की जाती है आपकी कौन सी चीज, तो बियर तैयार की जाती है, ठीक है ना, माल्टेड बार्ली से तैयार की जाती है। चलो बियर के बाद दूसरा कौन सा है, ये वाइन है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख देता हूं। वाइन जो है ये बच्चे तैयार की जाती है किस चीज से, तो ग्रेप जूस से। किससे तैयार की जाती है, ग्रेप जूस से तैयार की जाती है, ठीक है। ओके, ये ब्रांडी जो है मैंने बताया इसमें मैक्सिमम अल्कोहल होता है, बस यही जान लो, ठीक है ना, कि ब्रांडी में जो है मैक्सिमम अल्कोहल होता है, इसमें मैक्सिमम अल्कोहल होता है इसमें। ये कितना होता है, लगभग 60 से 70% के आसपास होता है। और ये ब्रांडी कैसे बनाई जाती है, तो ये डिस्टिलेशन ऑफ वाइन, किसके डिस्टिलेशन से, तो डिस्टिलेशन ऑफ वाइन, वाइन के डिस्टिलेशन से बनाई जाती है, ठीक है ना। और एक ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो किसके बारे में, रम के बारे में, किसके बारे में, रम के बारे में। देखें इधर, तो बात करें रम का, ठीक है ना, तो ये बनाते हो आप किस चीज से, ये बनाते हो आप मोलासेस ऑफ क्या, शुगर केन, ठीक है ना, शुगर केन यानी गन्ने का मोलासेस से तैयार करते हो आप कौन सा चीज, रम। 40 से 44% लगभग इसमें अल्कोहल की यूज होती है। और ये गिन वगैरह अपने तरफ यूज नहीं होता ज्यादा, और पूछेगा भी नहीं, आपको नहीं दी हुई है आप में, तो मत ध्यान में रखें। यूरोपियन राइस से बनती है, ठीक है ना, एक सिकल सीरियल होती है, ठीक है ना, उससे तैयार की जाती है। तो आज का वीडियो लगभग 25-30 मिनट का हो गया बच्चे, ठीक है ना। ये चैप्टर में
इतना ही एक वीडियो बनेगा, 20-25 मिनट का वीडियो बनाएगा। रेस्ट जो भी पार्ट है इस चैप्टर का वो अपन खत्म करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि 4-5 दिन का ब्रेक हो बीच में, ठीक है ना, और उसके बाद फिर कंटिन्यू चलेगा स्मूथली टिल द एग्जाम। ठीक, थैंक यू। थोड़ा सा चैनल पे बच्चे ध्यान दें, बीच में काफ़ी वैसे गैप रह गया, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है ना, बेल आइकन्स को दबा दें, आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और फिर आप वीडियो देखें और अपना सिलेबस करें। ठीक, थैंक यू, गुड नाइट।